अल्लाह हमारे लिए काफी है। जिस तरह एक एमएलए को अल्लाह ने मजलिस के कामयाब किया था 28 साल पहले, मैं सलाम करता हूं उस लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस को कामयाब किया था। वो तुम्हारे इत्तेहाद, तुम्हारे वोटों के सदका था कि आज असदुद्दीन ओवैसी इनकी रातों की नींद को आराम करके रख दिया है कि जब हम मजलूमों के इंसाफ की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम नौजवानों आपको करना है। नौजवानों आपको मजलिस को मजबूत करना है। और नौजवानों, तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो। अगर तुम गिर जाओगे नौजवानों, तो याद रखो जैसा किसी घर की दीवार गिर जाती है, अगर नौजवान गिर जाता है तो घर की दीवार गिर जाती है और लोग उसको अपना रास्ता बना लेते। ड्रग्स से बचो। बल्कि मेरे को तो मालूम हुआ कि ये जो कत्ल करते हैं ये लोग, ये कत्ल करने वाले इबलीस के साथी हैं, खबीस हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। वो क्या करते हैं कि एक नाइट्रावेट, एक गोली आती, नाइट्रावेट गोली डाल के जाके इन्हें कत्ल करते। हम मेडिकल शॉप वालों से ही बोल रहे, ये चुरपुर टपोरियों को नाइट्रावेट नहीं देना आप। अगर कहीं दिए और कहीं कत्ल हो गया तो फिर मेडिकल शॉप वाले याद रखो, हैदराबाद में बहुत सीसीटीवी कैमरा लग गए। खैर 2-3 हजार नहीं काम कर रहे, वो पुलिस वाले देखना चाहिए। तो नाइट्रावेट दवा खा के नु जाके बांकड़े पहलवान कत्ल करते। तो नाइट्रावेट से दूर रहो। नशा गलत चीज है। मैंने 3-4 लोगों से मिला, मुलाकात किया जो ड्रग लेते, गांजा आंजा। मैं पूछा उनसे, फोन से पूछा, जाके नहीं मिला, ना तो बोलेंगे इन्हों भी हमारे दोस्ता बहुत है, कुछ भी माने कुछ भी लगा दो, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा है, वो ऐसा है। तो खैर चलता, लगाओ, बोलो, तुम कोई फिक्र नहीं है। कुछ बाकी है तो पूरा कर लो तुम्हारी दिल की भड़ास, क्योंकि तुम्हारा नशा पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझे गाली नहीं देते। तो तुम्हारे को नशा चढ़ता, मेरे को गाली देने से कोई बात नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ा लो। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सिर्फ आधे घंटे के मजे के लिए हम ये करते, आधे घंटे के लिए मजे के लिए गांजा मारते, कोकेन मारते, ये टैबलेटां खा लेते, वो कुछ दवाएं खा लेते। क्या जिंदगी है भाई आप लोगों की, आधे घंटे के लिए। अरे तुमको मैं बता रहा हूं 24 घंटे की नशे की दवा तुमको दे रहा हूं मैं। 24 घंटे तुम हाई रहेंगे। बोले कैसा रहेंगे? बोले मतलब क्यों, तुम क्यों लेते? बोले नहीं, हमारे को कूल दिखना है। कूल, अंदर पूरा कूल हो रहा जिस्म, फेफड़े, गुर्दे, दिल, नर्वस सिस्टम पूरा कूल हो रहा। एटीट्यूड होना हमारे को, एटीट्यूड। कई का एटीट्यूड बाबू आपको? देखो, अगर नशा करना है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो ऐसा नशा है कि कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा नशा है कि तुम जब बिस्तरे मर्ग पर भी रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी कि महबूब का दीदार होने वाला है। अब महबूब का चेहरा देखने वाला हूं मैं कब्र में जाकर। उस नशे के आदी हो जाओ। नशा कैसा पैदा होगा? खाली बोलने से नहीं होता। 11 घंटे लेके यूं नारे लगा रहे, हरा लगा ले रहे। उसके लिए उलमाओं के पैरों के पास बैठो, अपनी माँ की इज्जत करो, भाई की, माँ बाप की इज्जत करो, बीवी की को मारो मत, बहनों का ख्याल रखो, अपने बाप के मरने के बाद जायदाद का हिस्सा दो। अगर तुम किसी अपनी बीवी को छोड़ते हो तो उसके तमाम इस्लामी तौर तरीके से उसको छोड़ो और अपनी औलाद के सामने एक बेहतरीन इंसान बनो। जो बेटी और बेटा अपनी माँ और बाप को फजर में उठते हुए देखेगा, नमाज पढ़ते हुए, वो जब बूढ़े होंगे तो बोलेंगे अपनी औलाद को, अपने पोतों को कि मेरे को नमाज की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि अब्बा और अम्मी उठाते थे कि नमाज पढ़ो। मगर यहां पर क्या है, रात के 12 बजे तक
आजकल तो वो आ गया, रात में वो सीरियल मिस हो गया तो बैठ के देख रहे मियाँ भी, हाँ लगा लगा तो देखेंगे, मिस हो गया ना वो। देख, मैं मालूम मेरे को, मैं एक हमारे मंजलिस के जिम्मेदारों से घर पे मिलने गया था, मैं क्या यहाँ क्रूशल मोमेंट आ गया, काम करके आप ड्रग, और हम हुकूमत से मुतालबा करते कि जितने जो कत्ल करते हैं उनको उठाइए आप। कौन रोक रहा आप लोगों को? उठा के जरा आप दुबई को भिजाओ। मालूम दुबई को भिजा देना, थोड़ा रह के आते वहां पे। जा क्या मालूम क्या है? चल मैं बोलता हूं मैं बाहर, हाँ चल शुरू। उसके बाद अगर कोई किसी को और बदमाश बैतुल खला में, हाँ तो इन लोगों को भिजाना चाहिए दुबई को। मगर बाज वक्त लगता पुलिस वाले खुद इनसे मिले हुए हैं। मेरे को एक मालूम तो चलो, नहीं तो फिर पूरा कैसेट सामने आएगा। उन्हें जब पकड़ा, आपको भी उन्हें क्या बोलते वो कैनबिस को गांजा बोलते, वो भी हम आपको बोल रहे, जरा इन लोगों को देखो, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे। नौजवान बच्चे ड्रग्स में बर्बाद हो रहे हैं, इनको आप रोको, उठाओ इन लोगों को, पाक करो आप। हैदराबाद की पुलिस ने गोवा में जाकर 3 बड़े किंग को लेकर आए, गोवा के, एडविन एक का नाम है। तो गोवा के लोग फोन करके पुलिस को बोल रहे हैं, मैं गोवा के लोगों बोल रहे, अरे न्यू क्या होगा? आपको मालूम मुल्क में कितने लोग ड्रग लेते? 10 करोड़। 10 करोड़। आप सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा, मेहनत जुस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं ने, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये? रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना। ये कामयाब इंसान है। नहीं है क्या लेके मार रहे? याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी, उसको इस तरह इस्तेमाल मत करो। इसको हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस कहा, यानी पूरे खबाइस की जड़ कहा। दूर रहो शराब से, दूर रहो ड्रग्स से। हमको अपने माशरे को, सोसाइटी को अच्छा रखना है। और हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो, जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा। उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से?
सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़ना इसलिए है। अब आप बताइए कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दूसरे पार्टियां देते तो बोलते जरा बाजू हट के ठहरो, जरा सामने नको आओ। आप फोटो में आ गए तो फिर बीजेपी वाले बोलते देखो मुसलमान खड़ा हुआ है बाजू। हम तमाम से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अगर आप गायब कर देंगे सियासत से, तो भारत की जमहूरियत ये हिस्सेदारी की जमहूरियत है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों सामने आओ। हमारे कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं, जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। आप 5 साल के लिए है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद रिपीट होंगे आप, तो जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। और ये मैं कई देखा हूं कि रात में फोन ही नहीं उठता। अच्छा, बात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे से पहले माशाल्लाह फोन नहीं उठता। रात में भी फोन खुला रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। एक वक्त मदीने में